इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी श्री सुरेंद्र मेहता जी ने आने वाले बजट में भारत सरकार से ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए कुछ महत्वपूर्ण मांग रखी है, जो कि वर्तमान समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक कस्टम ड्यूटी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके काम किया जाए, जिससे स्मगलिंग रोकने में बढ़ावा मिले और देश का व्यापार सुचारू रूप से चल सके। 2. इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज द्वारा ट्रांजैक्शन करने पर 0.5% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, जिससे यह एक्सचेंज भी सुचारू रूप से चल सके और ज्वेलरी इंडस्ट्री को इसका फायदा मिल सके। 3. पूरे देश में केवल IIBX के थ्रू ही सोना आयात की इजाजत होनी चाहिए। 4. पूरे देश में एक्सपोर्ट करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत केवल IITBX के थ्रू ही चैनल बनाना चाहिए, जिससे ज्वेलरी इंडस्ट्री को सभी जगह नहीं भटकना पड़े और सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत कार्य हो जाए, जिससे हमारे देश का एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके और देश को विदेशी मुद्रा का लाभ मिले। 5. गिफ्ट सिटी में पूरा एक्सपोर्ट डिवीजन का निर्माण किया जाए, जिसमें एक ही जगह पर देश का कोई आम ज्वेलर्स भी अपने प्रोडक्ट को ले जाकर वहां के जरिए पूरे विश्व के मार्केट से जुड़कर उसको बिक्री कर सके और सारे कानूनी प्रक्रियाओं की जटिल समस्याओं से उसको राहत मिले। 6. सरवन गोल्ड बॉन्ड के अंतर्गत किए गए निवेश पर कंज्यूमर को इनकम टैक्स में छूट प्रदान की जाए। 7. अन्य वस्तुओं की तरह ज्वेलरी के लिए भी बैंकों से तथा अन्य माध्यम से लोन मिल सके और EMI पर लोग ज्वेलरी खरीदी कर सके, जिस भाव बढ़ने का असर ज्वेलरी इंडस्ट्री पर न आए और आम आदमी ज्वेलरी इंडस्ट्री से दूर न जाए। 8. 4. पूरे देश में हॉलमार्किंग एक समान लागू होना चाहिए और उसके नियमों में सरलीकरण होना चाहिए। उससे संबंधित कई ऐसे नियम कायदे कानून हैं जिससे आम ज्वेलर्स परेशान हैं, उनके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और पूरे देश में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। 3. इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट EGR में सरलीकरण लाना चाहिए। पुराने सोने पर खरीदी करते वक्त GST हटा देनी चाहिए, जिससे आम कंज्यूमर को नुकसान ना हो। भारत के ज्वेलर्स को पहले सहकारी का लाइसेंस मिलता था, जो कि अब बंद कर दिया गया है, लेकिन कॉरपोरेट कंपनियों को पूरा अधिकार दे दिया गया है। तमाम प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनियों के पास यह काम करने का अधिकार है, पर आम ज्वेलर्स के हाथ से छीन लिया गया है। वह प्रक्रिया आम ज्वेलर्स को वापस की जाए। 5. छोटे मध्यम वर्गीय एक्सपोर्टर्स को आसानी से गोल्ड मिलना चाहिए, उसकी प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। LDC लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज जैसे देशों के साथ व्यापार करने की दिशा को बढ़ावा नहीं देना। लेट्स तथा फ्री ट्रेड एरिया FDA इनके साथ ट्रेड करने से जहां टैक्स लगता है गोल्ड के ट्रांजैक्शन में, वह प्रभावित होता है। घरों में रखे सोने को बेचने पर कैपिटल गेन में भारत सरकार को आम कंज्यूमर को रियायत देनी चाहिए। पिछले वर्ष DRA ने पूरे देश में बहुत जगह छापे मारकर स्मगलिंग का सोना बरामद किया। ड्यूटी घटना से ज्वेलरी इंडस्ट्री को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री प्रमुख रूप से सरकार से यही डिमांड करती है कि हमारे ऊपर इतनी ज्यादा कानून न लगाकर हमें सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत सरलीकरण प्रक्रिया के तहत कार्य करने का अवसर मिले, जिससे हम लोग अन्य दिशाओं में भी अपने व्यापार को बढ़ाकर सरकार को टैक्स दे सके और व्यापार को ऑर्गेनाइज्ड दिशा में ले जा सके। हम पर कानून का बोझ कम होना चाहिए।